बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जा सकते हो और वहाँ रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये बात तो बहुत ही बढ़िया बताई है और वह आश्रम में जाकर रहने की सोचने लगा। और फिर वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा संसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। मैं कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर पेट भरकर खाना खाकर सो जाया करता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उस लड़के ने सोचा, नाश्ता नहीं मिला, चलो भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा, बेटा कि आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। लड़के ने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं करूँगा, मुझे भूख लगी है और मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं, बाहर ले जा कर के बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और वह भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है और मैं अच्छा भोजन बना नहीं पाया और मुझसे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो वह भोला भाला सा आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दीजिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आए तो कितने लोग आएंगे यह बात बता दीजिए ताकि मैं इतने लोगों के लिए भोजन बना सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रशंसा से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आएंगे और भोग लगाएंगे। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर के भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा वो अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि यह लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला भाला सा
लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी यह सब छिप कर देख रहे थे कि यह भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए मैं भोजन बना लूं। आप स्वयं आए, बनाएं, खाएं और भोग लगाएं। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी यह सब छुपकर देख रहे होते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो? लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला, पागल हो गए हो, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। लड़का गुस्से में आ गया और बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को भी दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं और बड़े ज्ञानी हैं और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, यहाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगी और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सफलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने का वजह बनते हैं।